दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मार्को डार्क नाइट पर। यहाँ हम लेकर आते हैं जमीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि जिंदगी का एक नया नजरिया भी देकर जाती हैं। आज की कहानी है राजस्थान के उस तपते और सुनसान रेगिस्तान की, जहां सूरज ढलते ही रेत की लहरों के बीच से कुछ ऐसी परछाइयां निकलती हैं जिनका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। आज का सफर है जैसलमेर से बाड़मेर के उस बॉर्डर इलाके का, जहां मीलों तक सिर्फ सन्नाटा और रेत के टीले हैं। यह कहानी आपको बताएगी कि जब इंसान के सामने मौत खड़ी हो तो उसका घमंड कैसे टूटता है और कैसे उसकी नीयत ही उसका रास्ता तय करती है। तो दिल थाम कर बैठिए और कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। अगर आपको खौफ और जज्बात से भरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुनिया में दो तरह के रास्ते होते हैं, एक वो जो आपको घर ले जाते हैं और दूसरे वो जो आपको खुद से मिलवाते हैं। मेरा नाम राघव है। 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। कश्मीर की बर्फीली चोटियां हों या दक्षिण के घने जंगल, मैंने सब देखा है। मेरा मानना था कि जिसके हाथ में स्टीयरिंग और पैर में ताकत हो उसे किसी अदृश्य शक्ति से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उस रात जैसलमेर के उस तपते रेगिस्तान ने मेरा यह भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दिया। मेरे साथ मेरा खलासी था छोटू, नया लड़का था, मुश्किल से 20-21 साल का। उसके गले में हमेशा एक ताबीज रहता था और वो हर मोड़ पर भगवान का नाम लेता था। मैं अक्सर उसका मजाक उड़ाता था। मैं कहता था, छोटू, ट्रक डीजल से चलता है, दुआओं से नहीं। वो बस मुस्कुरा देता और कहता, भैया डीजल सिर्फ मशीन चलाता है, इंसान को तो ऊपर वाला ही चलाता है। उस रात हमारे ट्रक में मिलिट्री बेस के लिए भारी मशीनरी लदी थी। बॉर्डर के पास काम चल रहा था और डिलीवरी सुबह 6 बजे तक पहुंचानी जरूरी थी। देरी का मतलब था बड़ा नुकसान। सूरज ढल चुका था और आसमान में अजीब सी लाली छाई थी। जैसलमेर से निकलते ही सड़क संकरी होने लगी। दोनों तरफ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले थे जो अंधेरे में किसी सोए हुए दैत्य की तरह लग रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। रेडियो पर सिर्फ खर्र खर्र की आवाज आ रही थी। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। रेगिस्तान में रातें ठंडी होती हैं, पर यह ठंड कुछ अलग थी। यह जिस्म को नहीं, रूह को कंपा रही थी। छोटू ने धीरे से कहा, भैया इस रास्ते पर आगे कुलधरा की तरफ जाने वाला पुराना मोड़ है। लोग कहते हैं वहां रात को रुकना तो दूर, नजर डालना भी ठीक नहीं। मैंने झिड़कते हुए कहा, बकवास बंद कर और चाय निकाल, हमें टाइम पर पहुंचना है। तभी हेडलाइट की रोशनी में हमें दूर सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखा। मैंने जोर से हॉर्न बजाया। रेगिस्तान के सन्नाटे में वह आवाज गूंज गई, लेकिन वो आकृति हिली नहीं। जैसे जैसे हम पास पहुंचे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वह एक बूढ़ा आदमी था, सफेद कपड़े, सिर पर बड़ी सी पगड़ी और हाथ में एक लकड़ी की लाठी। उसका चेहरा धूल से भरा था और आंखें जैसे कुछ ढूंढ रही थीं। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक एक झटके के साथ रुका। छोटू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया रोकना मत, इस सुनसान जगह पर यह कौन होगा? मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मुझे लगा शायद किसी को मदद की जरूरत हो। मैंने शीशा नीचे किया। उस बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और अपनी सूखी हुई आवाज में बोला, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा? प्यास से गला सूख रहा है। मेरे पास पानी की एक ही बोतल बची थी। मैंने बोतल उठाई, पर तभी मेरे दिमाग में कंपनी की वो बात आई, कहीं रुकना मत, डिलीवरी में 1 मिनट की देरी भी भारी पड़ेगी। मैंने सोचा, अगर यहां रुका तो वक्त बर्बाद होगा। मैंने झटके से गियर डाला और कहा, बाबा आगे ढाबा है, वहां पी लेना। और मैंने ट्रक भगा दिया। शीशे में मैंने देखा वो बूढ़ा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सा खालीपन था। छोटू चुप हो गया। उसने अपना ताबीज कसकर पकड़ लिया। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद जो हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। सामने सड़क पर फिर वही बूढ़ा खड़ा था, वही कपड़े, वही लाठी। मेरी चीख निकल गई। ये मुमकिन नहीं था।
अभी 5 मिनट पहले हम उसे पीछे छोड़ आए थे। वह हमसे आगे कैसे निकल सकता था? इस बार मैंने ट्रक नहीं रोका, मैंने स्पीड और बढ़ा दी। ट्रक 80-90 की रफ्तार पर था, लेकिन हर 2 किलोमीटर बाद वही बूढ़ा हमें सड़क के किनारे खड़ा मिलता, कभी सड़क पार करता हुआ तो कभी बस हमें देखता हुआ। छोटू रोने लगा। भैया, ये रास्ता हमें कहीं नहीं ले जा रहा, हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। मैंने गौर किया, सड़क के किनारे 1 मील का पत्थर था जिस पर लिखा था बाड़मेर 40 km। हम 15 मिनट से ट्रक चला रहे थे, लेकिन हर बार वही पत्थर सामने आ रहा था, बाड़मेर 40 km। ट्रक का इंजन अचानक गर्म होने लगा, डैशबोर्ड की सुई लाल निशान को पार कर गई, बोनट से धुआं निकलने लगा। मुझे मजबूरन ट्रक रोकना पड़ा। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। रेत के टीलों के पीछे से एक आवाज आने लगी, जैसे कोई धीमे धीमे हंस रहा हो। अचानक ट्रक के पिछले हिस्से पर किसी ने जोर से हाथ मारा। ठप! मैं और छोटू केबिन के अंदर दुबक गए। ऊपर से आवाज आई जैसे कोई ट्रक की छत पर चल रहा हो। भारी कदम, लोहे की चादर के मुड़ने की आवाज। छोटू ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैंने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ रेत उड़ रही थी, लेकिन ट्रक के टायरों के पास गीली रेत पर किसी के नंगे पैरों के निशान थे। रेगिस्तान की तपती रेत में गीले पैर कहां से आए? तभी ट्रक के सामने वाले शीशे पर धुंध जमने लगी। उस धुंध पर किसी ने उंगली से लिखा, प्यास। मेरा गला सूख गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बूढ़ा पानी मांग रहा था और मैंने अपने घमंड और जल्दबाजी में उसे मना कर दिया। मैंने कांपते हाथों से पानी की बोतल उठाई। छोटू ने कहा, भैया, बाहर मत जाना। पर मुझे पता था कि अगर आज प्रायश्चित नहीं किया तो यह रेगिस्तान हमें कभी बाहर नहीं जाने देगा। मैं नीचे उतरा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। मैंने चिल्लाकर कहा, बाबा, मुझसे गलती हो गई, यह लीजिए पानी। मैंने बोतल ढक्कन खोलकर सड़क के बीचों बीच रख दी। एक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरी टॉर्च की रोशनी धुंधली होने लगी। तभी अंधेरे से वही हाथ बाहर आया, झुर्रियों वाला पुराना हाथ। उसने बोतल उठाई। मैंने नजर ऊपर की तो देखा वो बूढ़ा मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब एक चमक थी। उसने पूरी बोतल खाली कर दी और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक सुकून था। उसने धीमे से कहा, बेटा, रास्ता लंबा हो तो बोझ कम रखना चाहिए, नफरत का भी और घमंड का भी। पलक झपकते ही वो गायब हो गया। अचानक ट्रक का इंजन अपने आप ठंडा हो गया। हेडलाइट की रोशनी तेज हो गई। मैंने तुरंत ट्रक चालू किया। छोटू ने देखा कि मील का पत्थर अब बदल चुका था। अब उस पर लिखा था बाड़मेर 38 km। हम उस जादुई घेरे से बाहर निकल चुके थे। बाकी का सफर हमने बिना रुके तय किया। सुबह के 5:30 बजे थे जब हम मिलिट्री डिपो पहुंचे। सामान उतारते वक्त वहां के एक पुराने गार्ड ने हमसे पूछा, किस रास्ते से आए? मैंने बताया कि पुराने बॉर्डर रोड से। गार्ड ने चाय का घूंट भरा और बोला, उस रास्ते पर संभल कर चलना चाहिए। 50 साल पहले एक बुजुर्ग प्यास से तड़प कर मर गया था। तब से वो उन्हीं को दिखता है जो जल्दबाजी में इंसानियत भूल जाते हैं। कई ड्राइवर वहां से कभी वापस नहीं आए। ये सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। छोटू ने मेरी तरफ देखा। आज मेरी आंखों में घमंड नहीं था। उस रात ने मुझे सिखाया कि ट्रक सिर्फ पहियों और इंजन से नहीं चलता, वह ड्राइवर की नीयत से चलता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा और समय ही सब कुछ है, लेकिन उस रात समझ आया कि किसी की दुआ और एक घूंट पानी की कीमत करोड़ों के माल से कहीं ज्यादा है। अब मैं जब भी उस रास्ते से गुजरता हूं, अपनी सीट के बगल में एक एक्स्ट्रा पानी की पेटी जरूर रखता हूं, क्योंकि रेगिस्तान में सिर्फ रास्ता नहीं भटकता इंसान, कभी कभी वो अपनी रूह भी भटक जाता है। तो दोस्तों, ये थी राघव की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, कितनी भी बड़ी मशीनों के मालिक बन जाएं, लेकिन कुदरत और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप भी किसी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं
जहां आपको लगा कि आप अकेले नहीं हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल मार्को डार्क नाइट को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफ की दस्तक के साथ। तब तक सावधान रहें, क्योंकि कुछ रास्ते कभी खत्म नहीं होते।